महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश में चौथे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों पांचों महायज्ञ के संबंध में बताया गया था कि 5 महायज्ञ में एक ब्रह्मयज्ञ है, जिस ब्रह्मयज्ञ में संध्या, स्वाध्याय और सत्संग आता है। परमात्मा का ठीक से ध्यान करना ये संध्या है। और कैसे हम ध्यान करें, इस स्वाध्याय के माध्यम से और सत्संग के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो वेद का स्वाध्याय या वेदानुकूल ग्रंथों का स्वाध्याय नियमित रूप से हमें करते रहना चाहिए। ये भी ब्रह्मयज्ञ का भाग है। और अच्छे विद्वानों के बीच बैठकर उनसे सत्संग सुनना, उनसे अच्छी अच्छी बातें सुननी, क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है, क्या ये संसार है, प्रकृति है, तो इसके बारे में विशेष रूप से विद्वानों के माध्यम से ही ठीक से हम जान सकते हैं। स्वाध्याय, वेद स्वाध्याय के माध्यम से ही जान सकते हैं। तो इन तीनों कामों को करने का नाम संध्या, स्वाध्याय और सत्संग का नाम ब्रह्मयज्ञ होता है। इसमें देवयज्ञ का, देवयज्ञ मुख्य रूप से हवन को कहते हैं। हवन से देव पूजा होती है। फिर हवन में जैसे अनेक प्रकार पदार्थ मिलकर विशेष पदार्थों का निर्माण करता है, ऐसे ही हम अपने परिवार में, समाज में, देश में अनेक लोग मिलकर और कुछ विशिष्ट काम करते हैं, तो यही संगतिकरण है। और फिर दान, हमारे पास जो कुछ भी है हम दूसरों को देते हैं। जैसे अग्नि को हम देते हैं और फिर अग्नि देवता वायु देवता को और फिर वायु देवता अन्य सभी देवताओं में से बांट देते हैं। तो इसी प्रकार से हमको, आपको जो हमारे पास ज्ञान, विज्ञान, संपत्ति, जिस भी प्रकार की संपत्ति है, सभी का दान दूसरों को देना चाहिए। तो ये है देव पूजा, संगतिकरण और दान, इसको कहते हैं देव महायज्ञ। फिर तीसरा है पितृ महायज्ञ। जीवित माता पिता जो हमारे दादा दादी बड़े हैं, उन सब का आदर सम्मान सत्कार करना, उनको समय पर भोजन देना, आवश्यकता हो तो दवा की तो दवा देना, कपड़े की आवश्यकता है तो कपड़े देना, हर प्रकार से उनकी सेवा शुश्रूषा करनी। ये क्या है जी? ये है पितृ महायज्ञ। लोग मरने के बाद करते हैं पितृ महायज्ञ, ऐसा नहीं। जीवित में माता पिता का तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध माने श्रद्धा से उनकी सेवा करनी, तर्पण माने जिस सेवा से वो तृप्त हो जाएं, खुश हो जाएं, यही क्या है? तर्पण। तो जीवित माता पिता की सेवा करनी, श्राद्ध और तर्पण करनी, ये है पितृ महायज्ञ। फिर बलि वैश्वदेव महायज्ञ है कि भोजन बने तो सबसे पहले अग्निदेव को खिलाना चाहिए, फिर हमें अन्य जीव जंतुओं का भी ध्यान रखना चाहिए और फिर स्वयं खाना चाहिए। तो ये बलि वैश्वदेव यज्ञ है। और इसके पश्चात में अतिथि महायज्ञ है। कहते हैं कि जो भी श्रेष्ठ विद्वान, अच्छे व्यक्ति, धर्मात्मा पुरुष हमारे यहाँ पधारते हैं बिना बताए, बिना समय बताए, तो ऐसे आने वाले अतिथियों का भी हमें क्या करना चाहिए जी? आदर सत्कार सम्मान करना चाहिए। तो ये 5 महायज्ञ है जिसके बारे में बताया गया था। आज इसमें लिखा है कि ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धित धर्मार्थो चानुचिंतयेत काय क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। ये मनु महाराज का श्लोक है। वो कहते हैं रात्रि के चौथे प्रहर अथवा 4 घड़ी रात से उठे। चौथा प्रहर कब होता है जी? देखो ध्यान दो, 24 घंटा का दिन रात होता है। कितने दिनों का होता है? 24 घंटा। तो इसमें दिन को 12 घंटा अलग कर दो, रात का 12 घंटा अलग कर दो, तो दिन को मान लो 6 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम का समय क्या होता है? दिन होता है। और रात का समय कौन होता है? 6 बजे शाम से लेकर 6 बजे सुबह, ये हुआ रात का समय। तो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जब चौथा प्रहर हो तो चौथे प्रहर में जग जाना चाहिए। एक प्रहर होता है 3 घंटे का। एक प्रहर कितने देर का होता है जी? कितने घंटे का? 3 घंटे का। तो 24 प्रहर में माने 24 घंटे में
कितना प्रहर हो गया? 8 त्रिक 24, 8 घंटा हो गया। तो दिन के 4 घंटा, दिन के 12 घंटा है तो 4 प्रहर निकाल दो, 4 तिया 12, तो 4 प्रहर रात के लगे। तो पहला प्रहर कैसे होगा? 6 बजे से 9 बजे, 3 घंटा का होता है ना, तो 6 बजे से 9 बजे। दूसरा प्रहर कितना होगा? 9 से 12। तीसरा प्रहर 12 से 3, और अंतिम प्रहर कितना हुआ? 3 बजे से 6 बजे। और देखो मनु महाराज के हिसाब से हम सबको 3 बजे जग जाना चाहिए, क्योंकि 3 बजे से 6 बजे का जो समय है अंतिम प्रहर जो है, इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। क्या कहते हैं? तो स्वामी जी कहते हैं रात्रि के चौथे प्रहर अथवा 4 घड़ी रात रहते हुए ही उठ जाएं, माने 3 बजे उठ जाओ। फिर आवश्यक कार्य करके, नित्य क्रिया, शौच, लघु शंका, स्नान, ये सब करके धर्म और अर्थ, शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करे। देखो क्या क्या करने के लिए कहा? सबसे पहले धर्म का चिंतन करो, कैसे अर्थ कमाया जा सकता है धर्मानुकूल, ये विचार करो। फिर हमारे शरीर में कोई रोग ना आए इसके लिए व्यायाम प्राणायाम करो। फिर आसन, व्यायाम, प्राणायाम करने के पश्चात अपने शरीर को निरोग करने का विधान करके फिर कहते हैं परमात्मा का ध्यान करो। और परमात्मा के ध्यान के लिए लिखा हुआ है कि प्रत्येक स्त्री पुरुष कम से कम 1 घंटा परमात्मा का ध्यान अवश्य करे। कितना देर? 1 घंटा। इसलिए अज्ञानी लोग अधर्म से कहा कि कभी अधर्म का आचरण न करे, शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करे, कभी अधर्म का आचरण न करे, क्योंकि न धर्मश्चरितो लोके सद्य फलति गौरीव शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृंतति। किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता, माने जो अधर्म किया जाता है वह निष्फल नहीं जाता, उसका फल मिलता ही है, ऐसा कहते हैं। किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता, परंतु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि अभी अधर्म किया तो अभी ये फल मिलेगा। हमारे द्वारा किए हुए जो बुरे काम हैं, अधर्म के काम हैं, उसका फल मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ही मिलेगा, अभी ही मिलेगा, कभी भी मिल सकता है परमात्मा की व्यवस्था में। तो किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता, परंतु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं होता। अब इसको देखकर जो अज्ञानी लोग होते हैं, इसलिए अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते कि हम तो अधर्म कर लिए और उसका फल मुझे बुरा नहीं मिला, तो इसीलिए डरने की क्या आवश्यकता है, तो नहीं डरते। तथापि कहते निश्चय जानो कि वह अधर्माचरण धीरे धीरे सुख के मूलों को काटता चला जाता है। जब हम अधर्म के काम में लगे होते हैं तो कहते हैं ये अधर्म के काम हमारे मूल को, जड़ को काट देता है। तो इसीलिए हमें कभी भी अधर्म के आचरण को नहीं करना चाहिए। अधर्मेण इदते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः स्वपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति। कहते हैं जब अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़, जैसे तालाब के बंद तोड़ जल चारों ओर फैल जाता है, वैसे मिथ्यावासन, कपट, पाखंड अर्थात रक्षा करने वाले वेदों का खंडन और विश्वासघात आदि कर्मों से पराये पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता है। कहते जो अधर्मी होता है वो दूसरों के पदार्थ को लेकर के विश्वासघात से किसी का चीज़ छीन करके पहले तो मालूम पड़ता है कि इसका विकास हो रहा है, ये बढ़ता है। पश्चात धनादि ऐश्वर्य से खान पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। अधर्मी व्यक्ति पहले क्या होता है जी, बढ़ता है और खान पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाता है। अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है, पश्चात शीघ्र नष्ट हो जाता है।
शीघ्र क्या होता, फिर बाद में क्या होता है जी, वह नष्ट हो जाता है। जैसे जड़ काटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है, जिस वृक्ष के जड़ कट जाए तो क्या हो जाता है जी, सूख जाता है। जड़ काटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे अधर्मी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए हमको आपको अधर्माचरण से दूर रहना चाहिए। अब आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।